हेलो। आप सभी को नमस्ते। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस के इस वीडियो सीरीज में हम लोगों ने पिछले वीडियो में व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स के बारे में देखा था, जिसमें गोल सीक, सिनेरियो और सॉल्वर के बारे में। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइपरलिंक, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। उससे पहले अगर आपको मेरा कंटेंट या मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये पार्ट बी का वीडियो नंबर 7 है हम लोग का। इसमें जो टॉपिक हम लोग को पहली बार देखना है, पहली बार क्या देखना है, मतलब हाइपरलिंक के बारे में हमको देखना है। ठीक है, हाइपरलिंक होता क्या है? तो हाइपरलिंक आर वाइडली यूज्ड ऑन इंटरनेट टू नेविगेट बिटवीन वेबसाइट्स। यानी हाइपरलिंक जो है एक रास्ता है जिसे आप इंटरनेट पे एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट में जाना हो या फिर एक पेज से दूसरे पेज में जाना हो, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कह रहे हाइपरलिंक एज अ रेफरेंस टू अ स्पेसिफिक लोकेशन। यानी जो हाइपरलिंक है एक रेफरेंस है, यानी एक रास्ता है या तरीका है किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे जाने का, डॉक्यूमेंट और वेब पेज, यानी किसी डॉक्यूमेंट पे भी और वेब पेज भी, दैट द यूजर कैन स्विच बिटवीन क्लिक ऑन दैट लिंक। यानी अगर आपको एक जगह एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट या एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे या फिर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाना होगा, तो आप क्या करेंगे, आप क्लिक करके उस पर आप जा सकते हैं। वो हाइपरलिंक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्प्रेडशीट इनेबल्स टू क्रिएट हाइपरलिंक फॉर मेनी डिफरेंट पर्पसेस इंक्लूडिंग। यानी जो स्प्रेडशीट है आपको एक फैसिलिटी देता है कि आप हाइपरलिंक क्रिएट करिए और मेनी पर्पस के लिए, आप डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए आप चाहे तो हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। उसमें पहला है मूव टू सर्टेन लोकेशन विद इन द करेंट वर्कबुक। यानी जो करेंट वर्कबुक है उसमें आप कहीं मूव करना है, उसके लिए आप क्रिएट कर लीजिए। ओपनिंग अनदर डॉक्यूमेंट और गेटिंग अ स्पेसिफिक प्लेस इन अ डॉक्यूमेंट, यानी किसी स्पेसिफिक प्लेस पे जाना है डॉक्यूमेंट के अंदर, या फिर आपको नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है, उसके लिए आप क्या करते हैं, हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं। तीसरा है आपका नेविगेशन टू वेब पेज ऑन द इंटरनेट। नेविगेशन टू वेब पेज ऑन द इंटरनेट और इंटरनेट, यानी कि अगर आपको नेविगेशन यानी एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है वेबसाइट में, उसके लिए आप क्या करते हैं, हाइपरलिंक का इस्तेमाल करते हैं और हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक कितने होते हैं, कितने तरह के हाइपरलिंक होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइपरलिंक, क्योंकि हाइपरलिंक और सेल रेफरेंसिंग दोनों सिमिलर सब्जेक्ट, सिमिलर टॉपिक है, दोनों में माइनस डिफरेंस और दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें पहला दिया हुआ एब्सोल्यूट हाइपरलिंक और दूसरा होता है रिलेटिव हाइपरलिंक। ठीक है, वन बाय वन इनको देखते हैं हम। क्या एब्सोल्यूट हाइपरलिंक क्या होता है? क्या एन एब्सोल्यूट हाइपरलिंक कंटेन्स अ फुल एड्रेस। एंड जो एब्सोल्यूट मतलब होता है एग्जैक्ट, यानी जो एब्सोल्यूट हाइपरलिंक है वो पूरा एड्रेस कंटेन करेगा, इंक्लूडिंग द प्रोटोकॉल। एंड जो लिंक का प्रोटोकॉल होगा, डोमेन नेम फॉर यूआरएल्स, एंड यूआरएल के जो डोमेन नेम होता है उसका इस्तेमाल करेगा, एंड द इंटायर पाथ एंड फाइल नेम फॉर डॉक्यूमेंट, यानी पूरा पाथ यानी कहां आपका फाइल स्टोर है पूरे को वो कंटेन करेगा। वो होगा एब्सोल्यूट, यानी एग्जैक्ट वैल्यू जो होगी उसको। जैसे एग्जांपल के लिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जैसे कि दिया हुआ HTTPS। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रोटोकॉल, यहां से आप देखेंगे तो ये हो गया प्रोटोकॉल आपका, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। उसके बाद आपका यहाँ है .com डोमेन नेम है। ठीक है, या फिर यहाँ दिया about.html, यानी ये फाइल नेम है, यानी पूरे फाइल के जो पाथ है या फिर जो एग्जैक्ट यूआरएल है उसको इसने होल्ड किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिलेटिव हाइपरलिंक का। रिलेटिव हाइपरलिंक कंटेन्स अ पार्शियल एड्रेस, यानी कुछ पार्ट उसका होल्ड करेगा। जैसे आप गूगल सर्च करते हैं, जैसे google.com खोले कहीं भी, तो ऊपर से लिंक सामने आता है। चाहे फेसबुक, सिर्फ गूगल सर्च में मारते हैं फेसबुक, दो तीन लिंक आता है, किसी एक लिंक को आप क्लिक करते हैं, जो सामने आ रहा है वो पार्शियल लिंक है, यानी रिलेटिव लिंक है। जब उस पर आप क्लिक करते हैं तब वो एब्सोल्यूट लिंक में कन्वर्ट होता है। ठीक है, यहाँ देखेंगे उसका एग्जाम्पल है example.com, आपने सिंपल www.example.com या www.google.com, उसमें होम इंडेक्स जैसे यहाँ आपने देखा था, सॉरी रिलेटिव में, सॉरी एब्सोल्यूट में, यहाँ पूरा दिया हुआ है https://www.example.com/about.html, यानी अबाउट पेज पे हमको जाना था। लेकिन यहाँ आप रिलेटिव में देख रहे हैं क्या, ये सिर्फ example.com आ गया, इसके सिवा कुछ नहीं। example.com खुल जाए, कहाँ जाना है इसमें नहीं बताया गया, इसलिए इसको रिलेटिव हाइपरलिंक बोला जाता है। इसका एक और एग्जाम्पल ये है, जैसे आप कोई सामान डिलीवर करते हैं, जैसे कोई सामान फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं आप, फ्लिपकार्ट हुआ या फिर किसी भी कंपनी के जो ऑनलाइन आप जो सामान खरीदते हैं उसमें आपने एड्रेस लिखा, जो डिलीवरी बॉय है वो जब पहली बार आपके घर पहुंचेगा तो आसपास पहुंच के आपको फोन करेगा कि भैया मैं इस जगह हूं,
मुझे कहां आना है। उसके लिए क्या होता है कि आप फोन रिसीव करते हैं और बताते हैं भैया आप इस जगह जी, हम पहुंच जाता हूं, मैं पहुंच जाता हूं। पहली बार जो लड़का आपके घर पहुंचा वो हो गया रिलेटिव एड्रेस, ठीक है। उसके बाद जब आप दूसरी बार ऑर्डर करते हैं, वही जो डिलीवरी बॉय है सेम आपके घर के सामने आके फोन करता है, भैया मैं आपके घर के बाहर हूं, आप गेट खोलिए, उसको बोला था एब्सोल्यूट एड्रेस, ठीक है। ये एक एग्जांपल था। आगे देखते हैं कैसे इसको क्रिएट करें हम लोग। फॉलोइंग स्टेप टू क्रिएट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक कैसे क्रिएट होगा, तो पहला दिया हुआ स्टेप, ओपन द वर्कबुक एंड सेलेक्ट द वर्कशीट वेयर यू वांट टू इंसर्ट हाइपरलिंक, ठीक है। Click on insert hyperlink, insert then hyperlink और click on hyperlink icon on the standard toolbar। यानी आप insert में गए, insert में जाने के बाद, और एक बार मैं पॉइंटर देख लूँ, ये रहा आपका, ये पहले बार insert में आप गए, insert में जाने के बाद यहाँ hyperlink जो है इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर ऐसा ही एक आइकन स्टैंडर्ड टूल बार में दिया रहेगा, उसके थ्रू आप क्लिक करेंगे तो हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर, हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। इसमें आपको दिख रहा होगा बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है यहाँ पे का इंटरनेट, मेल एंड न्यूज, डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट। इस तरह के आप हाइपरलिंक क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। अभी क्या है कि जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्रिएट किया था सॉल्वर का, उसी में हम लोग एक हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं, गोल सीक करते हैं, एक ऐसा हाइपरलिंक क्रिएट करें, उसको क्लिक करते हैं गोल सीक ओपन हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ एक टेक्स्ट लिखता हूँ, GOALSEE की गोल सीक, ठीक है। इस फॉन्ट साइज में बढ़ा के 28 कर देता हूँ ताकि सब देख समझना आसान हो जाए। तो मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। और हाइपरलिंक हम लोग क्रिएट कर देंगे स्टैंडर्ड टूल बार में, आपको देखिए यहाँ दिया हुआ आइकन, नहीं तो आप इंसर्ट में जाइए और यहाँ दिया हुआ हाइपरलिंक पे क्लिक करिए, तो हाइपरलिंक डायलॉग से अपीयर हो जाएगा और पहली बार में इंटरनेट ही सेलेक्ट रहेगा आपका, इंटरनेट यानी वेब पेज या किसी और का क्रिएट करना है। हमको भी डॉक्यूमेंट का क्रिएट करना है तो मैं डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा और पाथ पूछ रहा है कहाँ है आपका फाइल, तो मैं यहाँ ओपन करता हूँ और मैं ऑलरेडी सेव करके रखा था इसको डेस्कटॉप पे अपने, तो आपको यहाँ डेस्कटॉप पे मिल जाएगा गोलसिक। मैं इसको ओपन कर लिया, ये ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पूछ रहा फ्रेम और टेक्स्ट, तो आप यहाँ चाहें तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, हम बटन टाइप का इसको बना देते हैं कि ये बटन है, ठीक है। फ्रेम पे कुछ रहने देते हैं, फ्रेम में कुछ नहीं लिखते हैं हम लोग, ठीक है। ब्लैंक दिया हुआ है, सेल्फ दिया हुआ है, आप ब्लैंक पे क्लिक कर दीजिए ताकि ये अलग पेज खुले, ठीक है। ये भी एक अलग ऑप्शन है, ब्लैंक, पेरेंट, सेल्फ एंड टॉप। सेल्फ मतलब खुद का, ब्लैंक मतलब अगला पेज खुलेगा इसमें, ठीक है। और मैं इसको ब्लैंक पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। बाकी मैं टेक्स्ट वगैरह ऐसे ही रहने देता हूँ, कोई जरूरत नहीं मुझे डालने का, मैं सिर्फ अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको दिखेगा क्या कि जो मेरा गोलसिक है, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा क्या, ऑलरेडी एक फाइल यहाँ बन गया, बटन एक बन गया है। मैं इसमें जैसे ही क्लिक करूंगा, सॉरी यहाँ पे मैं साइड में रखा हूँ इसको, जैसे मैं क्लिक करूंगा इस पे, ये मेरा पेज गोलसिक जो है मेरा ओपन हो जाएगा स्टैंडर्ड टूल बार में। और आप इंसर्ट में जाइए, जाने के बाद से हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे, जो हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स से ये अपीयर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ बाय डिफॉल्ट आपको इंटरनेट पे सिलेक्टेड रहेगा, हमको डॉक्यूमेंट को क्लिक करना है और यहाँ पूछ रहा है पाथ, पाथ क्या है आपका, मैं पाथ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं गोल सीक ऑलरेडी बना के रखा था, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ये ओपन हो गया, ठीक है। और यहाँ मैं टेक्स्ट टाइप कर रहने देता हूँ, कोई फ्रेम में कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ अप्लाई है मेरे, मतलब टेक्स्ट सब कुछ ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे बाहर में, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ सिंपल इसको अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ मैं क्लोज पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और नेम में जैसे देख लिख देता हूँ, मैं देखता हूँ एक बार, गोल सिक, और मैं ये अप्लाई कर दिया और क्लोज कर दिया। मैं आपको दिख रहा होगा क्या, एक लिंक क्रिएट हुआ है और आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो गया और यहाँ गोल सिक नाम का जो मेरा फाइल था वो ओपन हो गया है, ठीक है। इसका एक और तरीका है इसको ओपन करने का, जैसे यहाँ पे आपको ग्रीन ब्लू कलर का लाइन मिला है, इसको आप डिलीट कर दीजिए एक बार। डिलीट करने के बाद मैं इस पूरे सेल को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमको कोई दिक्कत प्लेन रहे। फिर से मैं दोबारा से क्रिएट करता हूँ, इंसर्ट, हाइपरलिंक, डॉक्यूमेंट आया, पाथ पूछ रहा है, पाथ मैं इस बार सिनारियो को ओपन करता हूँ, सिनारियो ओपन पे क्लिक किया, मैं आ गया। टारगेट पूछ रहा है, टारगेट क्या है आपका, डॉक्यूमेंट जो मेरा टारगेट ओपन रहेगा, मैं यहाँ पे ब्लैंक पे क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट टाइप का ही रहेगा ये, ठीक है। टेक्स्ट पूछ रहा है, टेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ क्या, सिनारियो, SCENARIO, सिनारियो में क्लिक कर दिया, ठीक है, टेक्स्ट में, और मैं इस पर अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ मैं क्लोज कर देता हूँ। आपको दिख रहा होगा यहाँ सिनारियो नाम का एक लिंक मेरा क्रिएट हुआ है, और जैसे ही मैं यहाँ पे कर्सर लेकर मैं क्लिक किया, यहाँ पे एक नया पेज खुला और मेरा जो सिनारियो बटन जो मेरा था, या फिर जो मेरा सिनारियो पेज था, वो यहाँ ओपन हो गया है। और आप देखेंगे क्या कि जो सिनारियो मेरा वैल्यू है चेंज हो रहा है। इस तरह से हम लोग हाइपर लिंक क्रिएट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।